मंगलमय मंगलकरण वीतराग विख्यान नमो ताहि जाते हनुमंताति महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग हमेशा की तरह आज भी कुछ बातें अपने शेष रहे जीवन को कैसे अच्छा बनाएं, इस पर विचार कर लें। हमारे जीवन में दुख हैं, लेकिन हम उन दुखों को सहर्ष स्वीकार नहीं कर पाते। उन दुखों का कोई ना कोई कारण है, लेकिन वो कारण हम बाहर कहीं खोजते हैं। सुख की भी अवस्था है, लेकिन हमारी अज्ञानता से हम भौतिक सुखों में ही सुख मान लेते हैं। और इतना ही नहीं, उसी आसक्ति और अज्ञान में अपने जीवन को व्यतीत कर लेते हैं। हमारी कमजोरी है। हम विचार करें कि इस कमजोरी को हम कैसे दूर करें। एक बार कुछ लोग नौका विहार के लिए नदी किनारे पहुंचे। युवक थे। युवक के भीतर अगर जोश है तो अपन मानते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत उत्साह है। लेकिन यदि उसके साथ होश ना हो तो उनका जोश भी उनके काम नहीं आता, न उनका कल्याण कर पाता है, न उनके माध्यम से किसी और का कल्याण हो पाता है। दोनों चीज़ें चाहिए। उन युवाओं के मन में नाव में बैठने का, घूमने का, आनंद लेने का तो मन था कि कैसे हम उस आनंद को ले सकते हैं। उन्होंने अपने ज्ञान से सोचा कि मल्लाह साथ में रहेगा तो उतना मज़ा नहीं आएगा, अपन तो खुद ही चप्पू चला करके नाव खेएंगे, मज़ा आएगा। तो उन्होंने नाविक को समझाया कि देखो, तुम हमसे पैसे ले लेना और हमें नाव दे दो, हम नाव में घूम करके तुम्हें वापस दे देंगे नाव। तो नाविक ने कहा कि भाई ठीक है, अगर तुम लोग ऐसा कह रहे हो, पर हम ये कह देते हैं कि जरा संभल करके अपनी नाव खेना। अरे बोले, इसमें क्या बात है, हम तो बहुत समझदार हैं। ये जो एक झगड़ा अपन लोगों के साथ लगा हुआ है अनादिकाल से कि मैं तो सब चीज़ें जानता हूँ, ज़रूरी नहीं है भैया कि हम संसार में जितनी चीज़ें हैं वो सब जानते हों। लेकिन क्या करें, हमारा अहंकार, हमारी कषाएं, हमारा अज्ञान हमें प्रेरित करता है इस प्रकार का विचार करने के लिए। उन्होंने भी प्रेरित होकर के नाविक को
जैसे तैसे समझा बुझा करके उससे नाव ले ली, चले साहब। नाव में बैठे, नाव में पतवार खेने के लिए भी कुछ युवाओं ने उत्साह से पतवार खेना शुरू की और खूब एंजॉय किया जितना वो कर सकते थे। लेकिन मज़ा ये था कि एंजॉय किस तरह से करना, वर्तमान में इसकी भी बड़ी अज्ञानता है। सो उन्होंने खाने पीने की सामग्री रख रखी थी, खूब खाई और पी। आप समझ गए कि क्या खाया होगा और क्या पिया होगा। दो ही चीज़ें हैं भैया, खाने की और पीने की। पहले तो ऐसा ही कहा जाता था कि पी रहे हैं, कोई पानी पीने को पीना नहीं कहता था, है? अब एक तो वैसे ही मोह का नशा और दूसरे और ऊपर से नशा कर लिया तो बेभान हो गए। एक तो अज्ञान और दूसरा अगर कोई ज्ञान की बातें बताए तो उससे स्वीकार नहीं है, तो और अधिक अज्ञान की तरफ बढ़ने का ही अवसर आएगा। या फिर ज्ञान की कुछ बातें सीख करके अपने आप को ज्ञानी मानने का भ्रम, यही है अपने दुख का कारण कि हम अज्ञानी तो हैं लेकिन ज्ञान की कुछ बातें दोहरा करके हम अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं। और या फिर कोई अगर ज्ञान की बात करता है तो अपन को रुचिकर ही नहीं लगती अपने अज्ञान की वजह से। ये दोनों ही चीजें अपने संसार का कारण बन जाती हैं और अपन समझ नहीं पाते हैं कि इतना सब कुछ तो कर रहे हैं लेकिन मेरे जीवन में सुख और शांति क्यों नहीं मिल रही। नहीं मिली क्योंकि प्रॉपर डायरेक्शन में अपन ने कोई प्रयास नहीं किया, डायरेक्शन ही चूज नहीं की। सुबह जब थोड़ी सी रोशनी हुई, सारी रात चप्पू चलाते रहे, नाव खेते रहे और सोचते रहे कि नाव के नदी में विहार करके मैंने बहुत आनंद ले लिया। जब थोड़ा सा उनका नशा उतरा, सुबह की रोशनी में उन्हें दिखाई पड़ा कि किनारा तो यहीं पर है, तो अपन नाव में ही बैठे किनारे पर ही, घूमे कहाँ। अरे ये तो गड़बड़ हो गई। एक ने जाकर के किनारे पर कहा कि अरे अपन लोग ने तो भ्रम में ही चप्पू चलाते रहे, पतवार चलाते रहे। क्या बात हुई, इतना सब कुछ सारी रात हमने चप्पू चलाई फिर भी कहीं नहीं पहुंचे, वहीं के वहीं। तो नाविक खड़ा हुआ वहीं पर मुस्कुरा रहा था कि हमारा क्या फर्क पड़ता, तुम ही ने कहा था इसलिए तुम अपनी जिस से गए ले आओ पैसा, है कि नहीं, हमें तो पैसे से मतलब। जब लोगों ने पूछा नाविक से कि भाई आखिर हुआ क्या इसमें, तुम्हारी कैसी नाव थी, हमने इतनी उसको चलाई लेकिन हम तो वहीं के वहीं खड़े। भैया गलती थोड़ी सी है कि नाव में जो किनारे पर रस्सी बंधी थी, जिससे नाव बंधी थी, वो तो तुमने खोली ही नहीं। अब बताओ तो कैसे नाव नदी में विहार करेगी। ऐसे ही खूब सारा अपने जीवन को अच्छा बनाने का उपाय कर लेते हैं लेकिन अपन संसार के भौतिक सुखों में अपने मन को बांधे रखते हैं। वो भी मिलता रहे और हमें आत्मा का सुख भी मिल जाए। जैसे चीटी महारानी अपनी सहेलियों से मिली, सो दूसरे ने बताई कि हम तो बहुत खुशी में हैं और शक्कर खा रहे, बहुत मीठा है। अच्छा, निमंत्रण दिया कि तुम भी पधारो। तो दूसरी वाली चीटी महारानी ने सोचा कि अरे का पता होते मिलो खावे के नहीं, बे नमक के बोरा में रहती। सो उनने थोड़ा सा नमक अपने मुंह में रख लिया और फिर गई मेहमानी के लिए। सो वहां पर क्या स्वाद आया, शक्कर का आया कि नमक का। हम इसी तरह से विषय कषायों के सुख को भोगते हुए, उनमें ही रुचि रखते हुए, उनमें ही सच्चा सुख मानते हुए
और फिर अगर अपने जीवन को वास्तविक सुख के लिए लगावें, प्रयास करें, तो क्या मिलेगा? हम ऐसे बहुत सारे भ्रम, ऐसी अज्ञानता, जिसके माध्यम से अपने जीवन को हम अच्छा बना ही नहीं सकते, अपने भीतर भरे हैं, रखे रहते हैं और इससे उससे सबसे उपाय पूछते रहते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाएं। भैया, आपसे भी कोई अगर पूछे अपने जीवन को अच्छा बनाने का तो आप ही बता देंगे, लेकिन अपने जीवन को अपना अच्छा बनाने के लिए दूसरे से पूछेंगे। अपनो मकान बनवाने हो तो इंजीनियर से पूछें, और दूसरे को बन रहा हो तो खुद ही इंजीनियर बन के वो बताऊं लग के ऐसा नहीं है सो बनवाओ। अब देखो ये कितनी बड़ी अपनी अज्ञानता है। इसी वजह से अपन अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पा रहे। अपने जीवन में दुख है, हम ये स्वीकार नहीं कर पाते, और दुख के कारण भी मेरे भीतर हैं ये तो और ही नहीं स्वीकार कर पाते। दुख के कारण कहीं बाहर हैं, हम इस भ्रम में जीते रहते हैं। न सुख कहीं बाहर है, न दुख कहीं बाहर है। ये तो कर्माश्रित हैं। जब कर्म का उदय आता है तब सुख और दुख मुझे प्राप्त होते हैं। मैं उनको फील करता हूं कि अभी सुख का समय चल रहा है, अभी दुख का समय चल रहा है। लेकिन उस सुख दुख के एहसास के साथ अपन फलाने ने हमें सुख पहुंचाया ऐसा भाव रख लेते हैं और अपना हितैषी मान लेते हैं, और इस व्यक्ति ने तो मुझे दुख पहुंचाया, ये तो मेरा शत्रु है, और ऐसे करके शत्रु और मित्रता के सैकड़ों संबंध बना लेते हैं। बताइए, करते हैं ऐसे ही कि नहीं करते? और निरंतर इस अज्ञानता की वजह से और दुख पाते रहते हैं। हमें दुख भी सुख जैसा लगने लगता है। मजा तो ये है, अगर दुख वास्तव में दुख लगता होता तो छोड़ नहीं दिया होता अपन ने, दुख का कारण छोड़ दिया होता जिससे कि मुझे दुख मिल रहा है। हाथ में अगर गर्म चीज आ जावे तो विचार करने के लिए गोष्ठी बिठालते हैं कि जरा विचार करना है कि जी हाथ में जो चीज है वह कहां फेंकें, फेंकें कि नहीं फेंकें। 4 लोगों से पूछ लेवे कि संसार छोड़ें कि न छोड़ें। भैया, अगर हाथ में गर्म चीज आई है तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती और हाथ छूट जाता है, चीज वहीं के वहीं गिर जाती है। क्यों? हमें खुद एहसास हो गया। किसी के घर में आग लगे और फिर भी वो घर का त्याग ना करे तो क्या समझेंगे कि भैया उसे एहसास नहीं है अभी अपने घर की आग का, अपने जीवन की पीड़ा का। अपन को स्वयं एहसास होगा तो उस पीड़ा से बचने के लिए अपन प्रयास करेंगे। लेकिन क्या करें, जेल में रहने वाला बहुत पुराना कैदी नए वाले कैदी को क्या मानता है? अब यहाँ आए हो तहीं रखो सामान, हम बहुत दिना से हैं भीतरे, हम ही रहे थे। वो भी अपना वर्चस्व बनाने रखता है तो जेल में जानता है, लेकिन हम पुराने जेल में हैं, तुम अब यहीं आए हो। अपन तो अनादिकाल से जेल में हैं, लेकिन ये एहसास अपने को नहीं हो पाता और अपन उसी में अहंकार कर लेते हैं कि मैं पुराना हूं। इस संसार में तो अपन सभी जीव अनादिकाल से हैं, सो सब पुराने ही हैं। अपने को क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि इस संसार से अपन मुक्त हो सके? सो दुख से बचने का उपाय भी है, लेकिन जब तक डायग्नोस प्रॉपर ना हो तो ट्रीटमेंट कैसे होगा? हम पहले ये तो जान लें कि दुख का मेरे उपाय क्या है। सिर में दर्द होता है, रात में शायद ठीक से गर्दन टेढ़ी हो गई होगी सोने में, इसलिए सिर दर्द हो रहा, ऐसा सोच लेते हैं। या फिर और भी कोई उपाय और भी कोई कारण अपन खोज लेते हैं कि शायद ठीक से पेट साफ नहीं हुआ इसलिए सिर दर्द हो रहा होगा, जरा डॉक्टर को दिखा दें।
दुनिया भर के बाह्य कारण पर अपन विचार कर लेते हैं, लेकिन मेरे सिर में दर्द मेरे असाता कर्मों के उदय से है, ये ध्यान नहीं, कर्मों के उदय से है, ये ध्यान नहीं जाता। बताइए, उस असाता कर्म को कैसे दूर करूं? ये ध्यान नहीं जाने की वजह से अपन बाह्य कारणों में ही और उसका समाधान ढूंढते हैं। मंदिर छोड़ करके, पहले नंबर धर्म ध्यान छोड़ करके और उन बाह्य कारणों के उपचार के लिए दौड़ते हैं, लेकिन भीतर तो धरा हुआ है असाता वेदनी। कितने भी बाह्य उपचार कर लें अपन, लेकिन जब तक असाता का उदय है, कैसे वो उपचार कारगर होंगे? ऐसा विचार अपने भीतर नहीं आता। होना तो ये चाहिए कि अगर दुख मिला है मुझे, तो उस दुख का कारण कहीं बाहर नहीं है, किसी और की वजह से नहीं मिला है, मेरे ही भीतर है। मैं उस कर्म को काटने के लिए जो उपाय है वो करूं, किसी की कृपा से वो दूर नहीं होने वाला। भगवान महावीर स्वामी भी आ जाएं, जिनके प्रति हमारी अगाध श्रद्धा है, जिनको हम मानते हैं, सो भैया वे भी अपने कर्म काट सकते हैं, दूसरे के कैसे काटें? उपाय बता सकते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के मार्ग पर चलो तो तुम अपने कर्मों से मुक्त हो सकते हो। हम सिर्फ उपाय बता सकते हैं, लेकिन तुम्हारे बांधे कर्मों को हम नष्ट नहीं कर सकते। हमारी भी सामर्थ्य नहीं है। इतनी सामर्थ्य अवश्य है कि तुम्हें उपाय बता सकते, जिस उपाय से हमने अपने कर्म काटे हैं। लेकिन अगर दुख मिलता है तो बाह्य कारणों पर अपना ध्यान चला जाता है और उसी को दोषी ठहरा करके अपन संक्लेशित होकर के और कर्म बंद कर लेते हैं। या कि किसी ने अगर उपकार किया अपना, तो मेरे साता कर्म की वजह से उपकार हुआ है, लेकिन उसे ही हम उपकार मान करके, और जब कभी उसके द्वारा उपकार नहीं होता तो उसी के प्रति अपना मन कड़वा कर लेते हैं, क्योंकि अपेक्षा हो गई अपनी कि अब तो ये हमारी सुख में जो जो हमने सोचा है वो सब में सहयोग करेगा। भाई मेरे पुण्य का उदय होगा तो करेगा, उन्हें पुण्य का उदय होगा तो काय को करेगा, सगा भाई भी होगा तो नहीं करेगा। मेरे पुण्य के उदय से मुझे सुख दुख मिले हुए हैं, सुख मिला हुआ है, और पुण्य पाप के उदय से मुझे दुख की प्राप्ति हुई है। ना मुझे किसी और ने दुखी किया है। मैं समता भाव रख करके दूसरे के बारे में अपने परिणाम कलुषित ना करूं। और अगर मैं ये मानता हूं कि किसी के द्वारा मुझे सुख प्राप्त हुआ है, तो ये मेरी मिथ्या धारणा है, मेरे साता कर्मों से प्राप्त हुआ है। सामने वाला निमित्त अवश्य बना है, इसलिए मैं उसके उपकार को कभी भूलूंगा नहीं, और ऐसा ही उपकार करने दूसरे के प्रति भी तत्पर रहूंगा। मैं भी दूसरे के सुखों में निमित्त बनने का प्रयास करूंगा, यही उसका उपकार है। ऐसा विचार आता नहीं, आता तो खोटा ही है। भैया एक बेटा था किसी के घर में, और एक ही था, सो बड़ा प्रेम भी था, लेकिन कई बार अधिक प्रेम भी खतरनाक हो जाता, बहुत अपेक्षाएं हो जाती। सो उसके पिताजी उस बेटे से बहुत सी अपेक्षाएं रखते थे, और उनका सोच जो है वो नेगेटिव ही था। दृष्टि अगर ठीक ठीक ना हो, निर्मल ना हो, तो यही स्थिति बनती है। और जब वो बहुत अच्छे कपड़े पहन करके दुकान जाता, तो कहते कि देखो हम कमा कमा के मरे जा रहे, भैया साहब ज्यादा बने घूम रहे। अब बताओ। और जब वो सुन करके सोचता कि ठीक तो कह रहे पिताजी, इतना कमा के और हमें इतना बढ़िया खिला पिला रहे हैं, तो हमें ज्यादा हाई फाई नहीं रखना चाहिए, अपने सामान्य रूप से जीना चाहिए। सो कोनो डरे हुए कपड़ा से उठा उठू गए वही पहन लो, चले दुकान।
तो दुकान पे अगर थोड़े खराब कपड़ा पहन के जाएं तो क्या कहती, अबे कौन हम मर गए हैं, हम कमा रहे हैं, अबे अच्छी तो पहन लो हमारे सामने। तो अब बताओ, ने ये में राजी ने वो में राजी। अच्छे पहनो तो तकलीफ है, और बुरे पहनो तो तकलीफ है। भैया इस तरह का सोच ही अगर अपन रखेंगे तो अच्छे में भी अपन अच्छा क्या है ये नहीं देख पाएंगे, और कभी भी उपाय अपने सुख का नहीं कर पाएंगे। सुख के उपाय अगर अपन करना चाहें तो पहला उपाय तो यही है कि अपनी अप्रोच पॉजिटिव हो, अपनी दृष्टि निर्मल हो, ठीक ठीक देख सकें, गलत ना देखें। गलत है वहां पर, क्योंकि हम में से कोई भी यहां पर अच्छे और बुरे के भाव से पृथक नहीं है। अच्छे भाव तो सिर्फ शुद्ध भाव तो भगवान के हैं, अनंत और सिद्ध अवस्था में प्राप्त होने के बाद ही अपन को प्राप्त होंगे। अभी तो अपन अच्छाई और बुराई दोनों से समन्वित हैं। किसी के भीतर अच्छाइयां अधिक हैं, किसी के भीतर बुराइयां अधिक हैं। हमें क्या देखना है, हमें तो जो अच्छा है उसे ही देखना है। अगर ऐसी दृष्टि अपनी निर्मल हो जाए तो फिर अपने जीवन में कोई अपने को दुखी नहीं कर सकता। अपन तो हमेशा सुख में ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो सुख के उपाय में पहला उपाय यही है, और दूसरा है अनासक्ति, और तीसरा उपाय है आत्मविश्वास। ये तीनों चीजें अपने जीवन को अपन सुखी बना सकने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। आसक्ति छोटी छोटी सी चीजों में है, सो भैया वहां से थोड़ी सी आसक्ति धर्म ध्यान में हो जाए, इतना सा काम करना है। थोड़ा सा समय मेरे आत्म कल्याण में भी मेरी आसक्ति हो, मेरा मन लगे, मेरी रुचि बने, ऐसा अपन निकाल लें। पंचेंद्रिय और मन के विषय तो मुझे आसक्त करते ही हैं, लेकिन कितनी बार उन सब के प्रति आसक्त होकर मैंने अपना संसार बढ़ाया है, अपने लिए ही दुख का इंतजाम किया है। एक सेठ जी के मन में आया कि हम सुख और शांति पाले में कहूं मिलत होवे, तो अब उनको यही था कि कहीं मिलती होगी, सो ढूंढ ली अपन, ढूंढे अपन, सो ढूंढने निकले। सुनने सोची के रास्ता में कुछ थोड़ा बहुत तो चाहिए, कछु ने मिलो अगर तो खावे पीवे की सामान तो रख लो। सुनने खावे पीवे को सामान तो कहाँ कहाँ तक रखें, खराब हो जाए। सो रुपया पैसा भी रखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सो हीरे जवाहरात एक छोटी सी पोटली में बांध करके पास में रख लाए कि जब जरूरत पड़े सो यही अपन खर्चा कर दें। और निकले सुख शांति पाने के लिए, ढूंढने के लिए। पोटली हाथ में और सुख शांति पाने निकले हैं, देखो विचार। सो सब में सबसे पूछे क्या भैया इतने सुख शांति देखी तुमने, कहूं सो सब गांव वाले के हैं कि भैया हम आए थे तो नहीं, हम आए थे नहीं रहते सुख शांति। तो सब में ढूंढते ढांढते एक गांव में पहुंचे। वहां गांव में एंटर होने लगे तो वहां पर पेड़ के नीचे एक बाबा जी बैठे थे। तो उनको लगा कि देखो गांव वाले से तो ये ज्यादा जानते होंगे, ये सब दुनिया में घूमे हैं, इनको मालूम हुई है कि कहाँ मिले। सो सीधे नहीं से पूछ ले, में होता ही चले अपन, क्या को भटके। सो बाबा जी से जैसे ही पूछा कि बाबा जी सुख शांति कहाँ मिलेगी, मुझे बताएं, आपको तो मालूम होगा। सो बाबा जी ने क्षण भर को सेठ जी की तरफ देखा और उनके बाजू में रखी थी पोटली। सो उठाई पोटली और दौड़ लगा दी। अब बड़े मुश्किल में सेठ जी कि हम तो सुख शांति पूछ रहे थे और इनने हमारी पोटली उठाई और चल दिया। सो जे भी भागे उनके पीछे। सो सेठ जी उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं और साधु बाबा जी जो है पोटली हाथ में लिए हैं और पूरे गांव में चक्कर लगा रहे। सब में हुजूम जुड़ गया, सारी जनता देख रही है कि भाग रहे हैं। आगे आगे बाबा जी हैं, पीछे पीछे सेठ जी हैं, बाबा जी के हाथ में पोटली है। सो थोड़ी देर घूमते घामते भागते और बाबा जी आन करके पेड़ के नीचे फिर बैठ गए। सेठ जी बोले कि बाबा जी आपने बड़ा परेशान किया, आपने बड़ी अशांति करी। आप मेरी पोटली में तो आपसे इतने विनय से और पूछ रहा था कि सुख शांति कहाँ है, आपने मेरी पोटली उठाई और चल दिया। बोले नहीं, मैं तो तुम्हारी बात का जवाब दे रहा था कि अशांति और
दुख का उपाय अपने साथ रख करके तुम सुख शांति चाहते हो और मेरे से पूछ रहे हो। तुम अपने हाथ में बताओ, ये पोटली रख करके ही दुख पा रहे हो, अशांति पा रहे हो? मेरे पीछे पीछे भागते रहे अशांत होकर, संक्लेशित होकर, काहे के पीछे? मेरे पीछे नहीं, इस पोटली के पीछे। अगर धर्म के पीछे सारे भौतिक सुखों को छोड़ करके तुम भागते तो वास्तव में तुम्हें सुख और शांति मिल जाती। अभी तो तुम धर्म भी करते हो तो सांसारिक सुख शांति पाने के लिए करते हो, लेकिन वास्तव में वो सुख शांति नहीं है, वो तो कर्माधीन है। अपने को ऐसा विचार करके भौतिक सुखों में सच्चा सुख है ऐसा ना मान करके उनका सिर्फ उपयोग करना चाहिए। भैया, अनासक्त भाव से भी उपयोग किया जा सकता है, आसक्त होकर के भी उपयोग किया जा सकता। सो अपन ने अनादिकाल से अभी तक उपयोग आसक्त होकर के किया है। थोड़ा सा अभ्यास अपन अनासक्त होकर के चीजों का जो अपने काम में आती हैं, आवश्यक हैं, उतनी ही चीजों का उपयोग करके देखें। और तीसरी चीज, अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करें, क्योंकि आत्मविश्वास से ही अपन अपने दुखों को दूर कर सकते हैं और सुख को प्राप्त कर सकते हैं। दुख को दूर करने का उपाय या सुख को प्राप्त करने का उपाय आत्मविश्वास ही है। आत्मविश्वास कैसे आता है? सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अत्यंत प्रगाढ़ श्रद्धा है जिसकी, जो भयभीत नहीं होता कि कोई है मेरे साथ, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं होगा। ऐसा जिसके भीतर एहसास है। श्रद्धा करती क्या है? समर्पण करता क्या है? यही एहसास तो कराता है कि मैं अकेला नहीं हूं। यहां हर व्यक्ति अपने आप को अकेला मानकर दीनहीन मान लेता है। सो भैया, उपाय बता दिया कि कम से कम सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति तो श्रद्धा रखो और अपने अकेलेपन में उनको ही मानो, साथ में उनकी ही शरण को स्वीकार करो। तो यही सुख का उपाय है और इसी से तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। सच्चे देवगुरु शास्त्र तुम्हारे लिए कुछ करेंगे ऐसा नहीं है, तुम्हारी उनके प्रति जो श्रद्धा है उससे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपन क्या मानते हैं? महाराज पिची लगा दो, पांव पिरा रहा हो। अब बताओ, तो पांव पिरा रहा हो तो भैया जो कोई पांव को इलाज करे वो के पास जाओ। महाराज जी थोड़ी इलाज करते। एक बार ऐसा हुआ, मड़िया जी के सामने ही मेडिकल कॉलेज है। सो मड़िया जी में आचार्य श्री का 84 में संग रुका था। सो एक जने आए, हम वहीं बैठे थे। सो कह रहे महाराज सब इलाज करवा लो, पाँव नहीं मिटाता है, बहुत तकलीफ है। सो आचार्य श्री सब सुनते रहे, चुपचाप मुस्कुराते रहे। और फिर जब वो चुप हो गए तो उनसे कहा कि आप गलत आ गए। अरे नहीं महाराज, हम तो सही जगह आए, आप ही के पास आने तो हमें। कह रहे नहीं, आप गलत आ गए, मेडिकल कॉलेज सामने है, इसका इलाज तो वही करेंगे। मैं तो सिर्फ जो आत्मा में विकार बैठे हुए हैं उनको कैसे दूर किया जाए ये बता सकते हैं। शरीर के विकारों को तो मेरे कर्मों के माध्यम से ही हुए हैं। जब मैं कर्म काटने का उपाय कर लूंगा तो बाकी जो आदि व्याधि हैं वो तो अपने आप ही शांत हो जाएंगी। अपन ऐसा विचार नहीं करते। अपने भीतर आत्मविश्वास नहीं हो पाता है कि मैं कर लूंगा। एक बार छोटी सी घटना है, बस इतना और सुना करके भैया, अपन ने 8 दिन तक खूब ज्ञान का अभ्यास किया। सुकाए खिलाने किया, इसलिए किया कि 4 लोगों को बता सकें कि हम पढ़े लिखे हैं, हमारे इतने नंबर आए हैं। ऐसा नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं है, मैंने ज्ञान अर्जित किया है अपनी अनादिकालीन अज्ञानता को दूर करके अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। मैं अज्ञानता पूर्वक, अविवेक पूर्वक जो काम करता था, अब ज्ञान के माध्यम से मेरे विवेक जागृत हो जाने से मेरी क्रियाओं में समीचीनता आ गई। ऐसा भाव अपन को रखना चाहिए, तभी अपना इतना अध्ययन। और बताओ, जो अपना सामायिक इत्यादि धर्म ध्यान कर रहे हैं,
अपना स्वयं का कल्याण कर रहे हैं, वे आपके लिए कल्याण के लिए 4 बातें बता रहे। आपका कितना सौभाग्य है। आपने ज्ञान उनसे हासिल किया है जो कि स्वयं अपने ज्ञान के माध्यम से इस संसार से विरक्त होकर के अपने आत्म कल्याण में लगे। अपन को ये सोच करके कि बहुत जिम्मेदारी से हमें इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को अच्छा बनाना है, लापरवाही में इस पाए हुए ज्ञान को गंवाना नहीं है, नहीं तो फिर तो जैसा जीवन है वैसा ही व्यतीत हो जाए। तो सेना बहुत कम थी, सो सबरी लड़ाई में मर जाएगी, ऐसा सोच करके अपन हार जाएंगे। सो सेनापति ने कहा कि हम तो नहीं लड़ेंगे। सो सेनापति ने इस्तीफा दे दिया। और मुश्किल हो गई राजा साहब को कि अब सेनापति ही मना कर रहा है तो सेना कैसे लड़ेंगी, सामना कैसे करेंगी। सामने वाले ने आक्रमण कर दिया है। अब बड़ा चिंतित, उसे याद आया कि मेरा एक मित्र बचपन में हुआ करता था, जरा पता तो करूं, वो अच्छी सलाह है, वो ही दे सकता है। भैया मित्रता वही है जो हमें आड़े समय में, विपत्ति के समय में अच्छी सलाह देकर के हमारा साथ दे सके। भौतिक सुखों में साथ देने वाले तो बहुत से मित्र मिलेंगे, लेकिन अपने आत्म कल्याण के लिए मित्र मिलना बहुत पुण्य का उदय है। तब मिलते हैं कल्याण मित्र। तत्वार्थ राजवार्तिक में अकलंक स्वामी ने लिखा कि साता वेदनी कर्म का बंध भी होता और साता वेदनी कर्म के उदय से ही किसी कल्याण मित्र की प्राप्ति होती, जो निरंतर हमें आत्मा के कल्याण के लिए प्रेरित करता रहता है। सो उन्होंने को अपने मित्र की विपत्ति में याद आई, खोजबीन हुई तो पता लगा कि उनका मित्र तो जंगल में और फकीर का वेश बनाकर, बाबा का वेश बनाकर अपना जीवन यापन करता है। अब उसको बुलाया भी नहीं जा सकता, तो राजा साहब ने सोचा कि अपने ही चलते हैं। सो पहुंचा मित्र के पास में, वो तो बाबा हो गया था, वो झोपड़ी बना करके रहता था। सो उसके पास जाकर के कहा कि पहचाना, मैं बचपन में तुम्हारा मित्र राजा हो गया हूँ। तो बाबा ने कहा हाँ भाई, मैं मित्र की तरह तो तुम्हें पहचान गया हूँ, बोलो मेरी क्या जरूरत है, मैं तुम्हारे क्या काम आ सकता हूं। सो राजा ने कहा कि भाई मेरे ऊपर बड़ी विपत्ति है, पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया है, सेनापति ने लड़ने से इनकार कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। अब ऐसी स्थिति में तो मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। तो मित्र थोड़ा विनोद करने वाले स्वभाव का तो था ही, तो फौरन उसने कहा कि मैं तुम्हारा सेनापति बन जाता हूं, अगर बनाओ तो। राजा को बड़ा अजीब लगा कि देखो तो बाबा जी हैं, लेकिन अभी भी बचपन के जैसे हंसी मजाक करते थे वैसा ही कर रहे हैं। तो राजा जी ने कहा कि भाई मैं तो विपत्ति में हूं, मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। तो उस बाबा ने, जो कि मित्र था, कहा कि इसको तुम मजाक मत मानो, अगर मुझे सेनापति बनाओ तो मैं लड़ सकता हूं, तुम्हारा इतना ही उपकार कर सकता हूं। राजा ने सोचा कि जब जिम्मेदारी से कह रहा है तो ठीक है, इसी को बना लेते हैं, सेनापति तो चाहिए, तो ठीक है हम तुम्हें सेनापति बना देते हैं। आया वो और सारी सेना इकट्ठी करके और चबूतरे पर खड़े होकर के कहा कि मैं नया सेनापति हूं और मैं तो लड़ने के लिए जा रहा हूं। मेरे राज्य पर, मेरे मित्र पर पड़ोसी देश ने हमला किया है, मैं उसका सामना करूंगा एक अकेले ही। तुम में से जो भी अगर तैयार हो वो मेरे साथ चले। अब सब सैनिक कहने लगे कि अरे इसमें क्या बात है, जब आप अकेले जा रहे तो हम भी चलेंगे साथ में। सो सब साथ हो गए। बीच में रास्ते में जंगल में एक खंडहर था, वो पहले कभी मंदिर हुआ करता था। उसके सामने से निकलते समय बाबा जी ने कहा कि देखो अपन जा तो ले लड़ने के लिए, मगर हारेंगे कि जीतेंगे जी तो कुछ कह नहीं सकते, अपन भगवान से पूछ लो कि हार है कि जीत है। अब जब अंदर भगवान के पास पहुंचे तो अब वहां पर भगवान तो मूर्ति रखी हुई है, वो तो कुछ बोलती नहीं है। तो सैनिकों ने फिर सेनापति की तरफ देखा कि आप तो कह रहे थे कि भगवान बता देंगे, कहले नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे, अपन
एक सिक्का उसने हाथ अपने पॉकेट में से निकाला और कहा कि भगवान के सामने अपन सिक्का उछाल लेते हैं, अगर हेड आया तो जीत निश्चित है और टेल आया तो अपन हार जाएंगे। तो हार जाएंगे, अगर भगवान ही जब कह रहे कि हार जाओगे तो अपन लौट चलेंगे, काहे को लड़ेंगे बेकार, नाहक में प्राण गमाएंगे अपने, और अगर जीत जाएंगे तो चलें, भगवान साक्षी रहेंगे। सो सिक्का जैसे ही उछाला, गिरना क्या था उसमें तो हेड गिरा, और सेनापति ने सारी सेनाओं से कहा कि देखो भगवान भी कह रहे हैं, अब तो अपन को अपने ऊपर विश्वास हो ही जाना चाहिए कि जीतेंगे अपन। सब जीत के उत्साह से भर करके गए, थे तो कमती, लेकिन पूरे पौरुष के साथ वहां पर युद्ध किया और वास्तव में उन्होंने जीत हासिल की। और वापस जब सेनापति के साथ लौटे उस बाबा के साथ, तो फिर उसी मंदिर के सामने से निकलना हुआ। तो सेनापति बने हुए बाबा ने कहा कि भैया देखो भगवान ने जीतने का अपन को भरोसा दिया था, सो जीत भी गए अपन उनको धन्यवाद तो दे चले। सो सब प्रसन्न हुए, कह ले हाँ बिल्कुल सही है। सो सारी सेनाएं हाथ जोड़े हुए खड़ी हैं कि भगवान आपकी कृपा से हम जीत गए। सेनापति ने कहा किसी की कृपा से नहीं जीते हैं, वास्तविकता जानना चाहते हो? निकाला उसने सिक्का और दोनों तरफ जब सैनिकों को बताया तो दोनों तरफ हेड ही था। कैसे ही भी गिरे हेड ही गिरेगा, जीत ही मेरे आत्मविश्वास से मैं जीता हूं या कि किसी की कृपा से जीता हूं, वो तो सिर्फ निमित्त है कि जिसने मेरी विशुद्धि, मेरे आत्मविश्वास में अपना सहारा दिया, बस इतना ही है। भैया सच्चे देवगुरु शास्त्र के सहारे से अपन को अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करके और अपने कर्मों को जीतने का प्रयास करना चाहिए, तभी अपन अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। इसी भावना के साथ कि अपन कर्मों को जीतकर अपने जीवन को अच्छा बनाएं। साथ महावीर स्वामी की बोली, महावीर स्वामी।